बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 315 है और बुखारी शरीफ में तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 500 है। इसमें ये बताया गया है कि नेज़ा घाड़ के उसकी तरफ रुख करके नमाज को पढ़ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पे बाब बांधा है, अस्सलातु इलल अनज़ा अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरज लिहाजतिही तबिअतुहु अना व गुलामुन माना उकाज़तुन औ आसा औ अनज़तुन व माना इदावतुन फ़इज़ा फ़रग़ मिन हाजतिही नावलनाहु इदावता रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो जाते। हमारे पास नोकदार लकड़ी होती या एक लाठी आसा होती या फिर एक नेज़ा होता तो और एक पानी की छागल भी हमारे हमरा हम ले जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत से फारिग होते तो हम छागल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देते। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी ये साबित करने की कोशिश की है कि बर्छी या आसा या नोकदार लकड़ी जो साथ लेके जाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने के बाद उस नेज़े को गाड़ देते और उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, या सहाबा इकराम भी साथ होते तो फिर नमाज पढ़ाते उसकी तरफ रुख करके। इसी तरीके से एक दूसरी रवायत के अंदर हज़रत अबू जुहैफा से रवायत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू का पानी पेश किया गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और हमें ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ाई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक छोटा सा नेज़ा गाड़ दिया गया था और उसके दूसरी तरफ से औरतें और गधे और बाकी चीज़ें जो है ना वहाँ से गुजर रही थी। यानी ये भी अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो रवायत है इसमें भी सफ़र का तस्करा है कि किसी सफ़र में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कहते हैं कि हमारे पास जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो फिर आपने वज़ू फरमाया और वज़ू फरमाने के बाद नेज़े को गाड़ा गया और नेज़े को गाड़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पीछे रवायत के अंदर भी आया था कि ज़ोहर की 2 रकत और असर की 2 रकत नमाज पढ़ाई। तो यहाँ पर भी ज़ोहर और असर की नमाज का तस्करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ाई, क्योंकि उमूमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा बैन सलातैन जब करते थे तो वो सफ़र के अंदर करते थे और कसर नमाज पढ़ाते थे। तो यहाँ पर भी जो है ना इस रवायत के अंदर भी ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन अपने सामने नेज़ा गाड़ के जो है वो नमाज पढ़ते थे। इसी तरीके से एक दूसरी रवायत में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़े की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। इस यानी दूसरी रवायत के अंदर ये बात साबित होती है। और पहली रवायत में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह साबित किया है कि जब आसा साथ लेकर गए या कोई नोकदार लकड़ी या बर्छी साथ लेके जाते थे, जैसे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तो सहाबा इकराम साथ होने यानी साथ चले जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के बाद वज़ू करके सहाबा इकराम को नमाज पढ़ाते या फिर ख़ुद जब नमाज अदा करते तो ये नेज़ा सामने गाड़ दिया जाता था। इसके अलावा एक रवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक छोटा सा नेज़ा गाड़ दिया जाता था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। तो यानी इससे भी ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नेज़े की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। और नेज़े के हवाले से हमने पीछे तफसील से पढ़ा कि नेज़ा कम से कम 1.5 फुट ऊंचा होना चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्छी तो ज़ाहिर है उससे भी बुलंद थी और उसको जो है ना सामने गाड़ दिया जाता था या आसा को जो है ना सामने गाड़ दिया जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेज़े के दरमियान का जो फासला है वो इतना ही होता था
कि जिसमें आसानी से रुकू और सुजूद और कूद और बैठा जा सके और कूद कर किया जा सके। तो यानी इतने फासले पर नेज़ा गाड़ दिया जाता था, और नेज़ा जो है ना इमाम का नेज़ा ही मुक्तदियों का नेज़ा होता है। तो इस तरीके से ये सारी रवायात हमने पीछे मुताला कर ली है। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी इन अहादीस से ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़े की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, और फिर उसके नेज़े की दूसरी तरफ से जो है ना ख्वातीन या बाकी जानवर जो है ना वो गुजर जाते थे। तो इससे जो है ना नमाज में खुशू और खुजू जो है वो मुतासर नहीं होता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अंदर ये बात आती है कि नेज़ा इसलिए गाड़ा जाता है ताकि शैतान तुम्हारे दरमियान दिल के अंदर वसवसे ना पैदा कर सके। वो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हाइल नहीं हो सकता जब इंसान नेज़ा गाड़ देता है या सुतरा जो है ना रख देता है सामने, तो शैतान जो है ना दरमियान में हाइल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जब भी हम जहाँ नमाज़ पढ़ें, चाहे मस्जिद के अंदर हो या मैदान के अंदर हो, सहरा के अंदर हो, जहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी जाए तो हमें सुतरा गाड़ के नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।